हमने भगवान हमने भगवान की समझ को पूरा जाना है और अपने जीवन में पूरा पूरा उतारने का प्रयास किया है। उसमें कुछ अधूरापन की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर हम भगवान से कमिटमेंट करते हैं कि हम आपकी ज्ञान को सुन रहे हैं, हम आपकी ज्ञान को जान रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी कोई भी बात जाने अनजाने में भी हमसे मिस ना हो। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे भाव, सब कुछ हमारे काबू में रहे। और अगर गलती हो रही है तो उसी पल हमें वो चीज समझ में आए कि ये गलती हुई। तो इस 15 दिनों में जो मैंने महसूस किया, जब भी कोई बात करनी चाहिए पब्लिक के बीच में या परिवारों के बीच में या बच्चों के बीच में, तो मैंने देखा कि मैंने कोई डिजाइन नहीं किया था। मतलब कोई भी मैंने प्री प्लान नहीं किया था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। हर पल सहज होकर भगवान को याद करके जो निकल के आया वो दिया गया। वो दिया गया यानी एक ये बात पकड़ में आई। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जितना हम सहज हो पाते हैं, जितना अपने आप से निकल के कुछ सेवा करने की इच्छा रखते हैं, तो उस पल पूरी पूरी 100% मदद हो पाती है, मदद मिल पाती है। और उसमें ये भी देखना हुआ कि उसमें सामने वाला भी उस बात को समझने के लिए तैयार होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आज जब 500 जनों के बीच में श्रीमान जी बता रहे थे कोई भी बात, तो 500 जन जो साइलेंट होके समझ रहे थे बात को, तो वो आम बात नहीं है, वो आम बात नहीं। बहुत ही खास बात है जो भगवान हम सबके माध्यम से समाज में पहुंचाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है कि हम सब भगवान के लिए औजार हैं। हम सबको इस समय शरीर है। हम सब भगवान के ज्ञान को समझ चुके हैं। और हमारा समाज में इस बात को फैलाना, और उसको भी किस रूप में फैलाना, किन शब्दों में फैलाना, ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। कि उस शब्द को, उस क्रिया को हम जो भी दिखा रहे हैं, जो दे रहे हैं, इतना सम्मान मिलना चाहिए जो भगवान भगवान जो जो भगवान के लिए होना चाहिए, उस बात का, उस क्रिया का उतना सम्मान समाज दे। और समाज दे भी रहा है। जब भी हम उस क्रिया को निस्वार्थ रूप से किसी के भले के लिए करते हैं तो वो सम्मान मिलता है ना। तो मेरी एजुकेशन तो ज्यादा है नहीं, सभी को मालूम है। तो जब उस यूनिवर्सिटी में जहाँ कॉलेज के बच्चे थे, तो मैंने तो कॉलेज भी नहीं देखा, तो उन बच्चों को जब बताना हो रहा था, तो आज परिवार में दिखा रहा था वो वीडियो, तो मैंने बोला कि कहाँ मैं, किस लेवल का आदमी, और कहाँ एडिटोरियम में खड़ा कर दिया भगवान ने, और वो बातें निकाल दी जो मेरे को सुन के आश्चर्य हो रहा है। अभी जो वीडियो में चला रहा था, तो मेरे को सुन के आश्चर्य हो रहा था कि ये मैंने कैसे बोल दिया 500 जनों के बीच में। यानी वो कदम बढ़ाने की जरूरत है, सहायता हमें मिलती है। और सिर्फ सहज होके, मतलब किसी चीज से परेशान हुए बिना, आपके सामने जो भी है वो अपना रूप दिखाएगा ही दिखाएगा। समाज में जो बुराइयां हैं वो आपके सामने ही रहेंगी, उससे आप हटके नहीं जी सकते। वो दिखेंगी ही दिखेंगी, आप में उसको देख के क्रोध आएगा ही आएगा। लेकिन उस क्रोध को पी जाना, उस क्रोध को पी जाकर जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, उसको व्यक्त कर देना, उसको सहजता से बिल्कुल प्रेम पूर्वक दे देना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा क्रोध अगर दिखता है तो वो शिक्षा नहीं। अगर हमारी व्याकुलता दिखती है, हमारी बेचैनी दिखती है, तो वो शिक्षा नहीं। हमें बहुत ही सहज होकर उस रूप को प्रदर्शित करना है जो भगवान हमारे अंदर भरना चाहते हैं।
किसी तर्क वितर्क में ना पड़ते हुए सहजता से सामने वाला जो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, पहले सुनना है, समझना है। और फिर अगर लगता है कि अभी उसकी अवस्था है कि मैं उसको कुछ बता सकता हूं तो बताना है। अगर लगता है कि उसकी अवस्था अभी नहीं है, बस मुस्कुराना है। क्योंकि जब तक एक मनुष्य, कोई भी जन, चाहे हमारा पड़ोसी हो, मित्र हो, जब तक हम में श्रद्धा नहीं चालू करेगा, हमारे में श्रद्धा नहीं देखेगा, हमारे प्रति श्रद्धा नहीं उसके अंदर आएगी, तब तक वो मेरी बात नहीं समझ सकता। या भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी तब भी वो भगवान के नाम को हल्का लेगा। पहले तो अपने ही कुछ कार्यों के माध्यम से वो श्रद्धा पैदा करनी है। हमसे गलतियां हुई है, मेरे से गलतियां हुई है, कई गलतियां हुई हैं। आज जो जीवन भगवान के द्वारा दिया गया है, जो उसको जीने का प्रयास चल रहा है, तो लग रहा है कि हाँ, एक कदम आगे बढ़ रहा है। अब ऐसी अवस्था लग रही है कि 2025 में कोई नया दृश्य हम देख पाए, मिशन देख पाए, भगवान देख पाए। 2025 में कुछ ऐसा नया पड़ाव आए कि हम सब उसकी खुशी मनाएं। तो ये जो अभी महोत्सव का मौका है, ये चिंतन का मौका है। ये महीना जो होता है ना, हमेशा दिसंबर का महीना जो होता है, सभी के लिए चिंतन का मौका है कि पिछले साल में जो भी हमने जीवन जिया है, उसमें और क्या ऐसा ऐड करें कि 2025 मल्टीप्लाई हो जाए। हमारी काबिलियत इतनी बड़े इस 2025 में है कि वो काबिलियत मल्टीप्लाई हो, हमारे माध्यम से औरों तक जाए, वो काबिलियत सभी के जीवन को बढ़ाए। और इसमें जो विकास भगवान देखना चाहते थे समाज के अंदर, वो दिख सके। भगवान का एक एक भजन अब जब सुनना होता है, तुम आंखें खोलो दुनिया वालों, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सबकी पुकार है वो, कि इस अंधकार में उस दिए को लेकर हम सब चलें, जो भगवान के माध्यम से हमारे पास आया है। उस नए जीवन को, जो नए जीवन आएंगे 2025 में, उनको एक नई दिशा दे सकें। इसी बात पे ध्यान आया कि एक 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है बिट्टू का। एक बिट्टू, वो बच्ची है जो गर्भ में है, वो अपनी माँ से कुछ बात कर रही है, तो उसको सुनते हैं। उसको सुन के थोड़ा महसूस करते हैं कि जो नया जीवन आ रहा है वो क्या सोच रहा है आज के वक्त के बारे में। है काल्पनिक, लेकिन वाकई वो दिल को छू लेने वाला दृश्य है। एक बार सुनते हैं सभी, फिर उस पर हम कुछ बात करेंगे। छोटा सा ही है, 3-4 मिनट का। बिट्टो, तू तो जानती है ना, मैं तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मुझे मालूम है तू ठीक है, पर ये सब लोग ना मुझे बस डराते रहते हैं। तू जल्दी से आ जा, मैं तुझे अपनी गोद में लेने के लिए तरस रही हूँ। हेलो। हाँ, कौन? माँ, मैं तेरी बिट्टू बोल रही हूँ। बिट्टो, तू फोन पे? हाँ माँ, तुझे कुछ बताना था। अच्छा, बोल। माँ, मैं नहीं आ रही। हट, ऐसा मजाक नहीं करते। सच माँ, मुझे डर लगता है। अरे,
तुझे डरने की क्या जरूरत, मैं हूं ना तेरे साथ। माँ, तुम सबके सब कंफ्यूज हो। पापा, दादा, दादी और माँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो तू ही रखती है। बदमाश। इसमें क्या बदमाश? देख, भैया जैसे तू मेरे को भी स्कूल भेजेगी, वो भी जबरदस्ती। पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, तभी तो समझदार बनेगी और खुश रह पाएगी। तू भी तो इतनी पढ़ी लिखी है, हो गई समझदार, लाती है खुश। नहीं है ना कोई जवाब? बता, पापा इतनी दौड़ किस लिए करते हैं? कैसी बात कर रही है बिट्टू, पैसा तो कमाना ही पड़ता है ना, तभी तो हम खुशहाली से जी पाएंगे। वो डॉक्टर अंकल के पास तो बहुत पैसा है, क्या वो जी पा रहे खुशहाल जिंदगी? शायद हो भी सकता है। और जरा दादी को तो देखो, मुझे तो बेटा ही चाहिए जिद मचा के रखी है, फिर मेरा क्या होगा? फुल कंफ्यूजन है पापा, मैं तो अंदर ही ठीक हूँ। नहीं बेटा, तुझे तो आना ही होगा, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। अरे बाप रे बाप, इतनी जिम्मेदारी अभी से? माँ, मैं तो चली। बिट्टू। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इसका लंग्स अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है सर, इसका बचना बहुत मुश्किल है। बेटी, बेटी रुक जा, सुन, मैंने सबका शुभ हो। छोटी सी क्लिप्स है, किसी को कुछ कहना है? इसमें कोई बात पढ़ में आई आपके? शुभ हो श्रीमान जी। शुभ है। यही आ रहा है कि हम बच्चों पे जिम्मेदारियां डाल देते हैं, प्रेशर तो उससे दिखाई दे रहा है कि भाई वो बच्ची भी घबरा रही है। हाँ, उसका एक्चुअली बस वही है कि आज आप सब बड़े हो तो आप समझदार हो गए क्या, कि जो जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसके लिए बच्चा घबरा रहा है। मतलब वो एक है काल्पनिक बात है, लेकिन वाकई हम जो बच्चे आ रहे हैं उनको कौन सी दुनिया वापस दिखाने वाले हैं, जो माता पिता के रूप में आज से दुनिया में है, तो वो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? वही जो चल रहा है उसी को दोबारा से दिया जाएगा। वही बच्चा फिर वही एक भ्रमित मनुष्य बन के उन्हीं मान्यताओं में अटक के, उसी शारीरिक इच्छाओं में अटक के फिर वही एक नया जीवन एक नई उलझन। तो वही बात बच्चा बोल रहा था कि मेरे को किस दुनिया में लाना चाहते हो आप, जिसमें आप अपने आप को समझदार तो बोलते हो लेकिन क्या आप खुश हो? आप मेरे को पढ़ाई इसलिए पढ़ाओगे कि मैं समझदार हो जाऊं, लेकिन क्या पढ़ने से समझदार हो जाता है? क्या आजकल की शिक्षा, आज की शिक्षा हमें समझदार बना पा रही है? तो ये सारे प्रश्न इस वीडियो में निकलते हैं। उसके बाद की वार्तालाप मैंने रोकी अभी। उस वार्तालाप में यही आता है कि वो बिट्टू को फिर बोलती है कि मैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जानती हूँ जहाँ समझदारी है। यानी वहां जहाँ मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है, जहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि वो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी है, और उसमें उसको जीने का महत्व, जीवन जीने की समझदारी दी जाती है। तो मैं तेरे को उस दुनिया में ले चलूंगी, उस दुनिया का ही शिक्षा दिलाऊंगी, तू मेरे पास आ जा। तो बिट्टू वापस आ जाती है और उसको धन्यवाद करती है। कहने का मतलब यही है कि जब भगवान की शिक्षा के बिना जीवन जिया किसी ने भी जिया, वो जीवन तो जी लिया उसने, लेकिन
वो जो जीवन का सही अर्थ था, वो जीवन की जो सही वैल्यूज थी, उसको नहीं जी पाया। और जीवन वो शारीरिक जीवन ही बन के चला गया। वो जो आत्मिक ग्रोथ की जरूरत थी शरीर के साथ में, जो आत्मिक चेतना की जरूरत थी, वो उसको नहीं मिल पाया। ये भगवान की शिक्षा किसी तक ना पहुंच पाना, ये इतना बड़ा कमी छोड़ देता है मनुष्य के जीवन में। हम सबका सौभाग्य है, और 2025 में हम इस सौभाग्य को औरों का सौभाग्य भी बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, पूरा पूरा। और उसमें हमें कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। और बहुत ही नई भाषा, नए तरीके से ये जो संपूर्ण जीवन विज्ञान है, जो हो सकता है हम जनवरी से ही शुरू करें ऑनलाइन, लेकिन उसमें एक विशेष प्रयास रहेगा कि हम नए जनों को उस भाषा में इस बात को समझा सकें और उनके जीने के अनुभव में ला सकें, कि ये संख्या मल्टीप्लाई हो सके। क्योंकि स्कूलों में जाके जो अनुभव होता है कि बच्चे तैयार हैं, बच्चे वो बातें सुन के समझ के जीने को तैयार है। 6th और 7th क्लास के बच्चों को जब ये बताया कि संस्कार बड़े होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, यानी आप अच्छे हो, और इसके बाद जैसे जैसे आप 10th 12th में जाओगे ना, आप मम्मी की आज्ञा नहीं मानोगे, टीचर्स की आज्ञा नहीं मानोगे। बच्चे महसूस करते हैं कि ऐसा होगा क्या, क्योंकि इस समय वो समझ रहे हैं अपनी माता पिता का महत्व, उनकी आज्ञा का महत्व अभी समझ रहे हैं। लेकिन उनको नहीं लगता कि कभी उसके महत्व को भुला देंगे। लेकिन क्योंकि पूरे समाज का ढांचा ही ऐसा है कि धीरे 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 मोबाइल, टीवी और ये सब जितनी भी चीजें चल रही हैं माया जगत में, वो सब उसके दिमाग में ऐसी चीजें डाल देता है जिससे वो चीजें खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो बच्चों को यही बताया गया कि इस चीज को ध्यान दें और बेटर लाइफ की कॉपी जरूर बनाएं। कॉपी बनाने का रिजल्ट हम सबको भी, हम सब भी अगर अभी तक नहीं बनाई है, तो हम सबको भी अपनी अपनी माई बेटर लाइफ, मेरा उच्च जीवन, इसकी कॉपी बनानी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए नियमित। तो उसमें कुछ तो अपने ऊपर काम करना है, और कुछ जो समाज में दिख रहा है उनके ऊपर भी काम करना है। तो उसमें भी नए विचार कौन से आ रहे हैं, नया तरीका कौन सा आपको समझ में आ रहा है, इनको हम मीटिंग्स में या ये जूम मीटिंग में हम शेयर कर सकें। जैसे आज संजना बहन जी ने शेयर किया कि उनके घर में जो साधन कराया गया, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, उससे 5-6 लोग जो आए उन्होंने क्या फीडबैक दिए, क्या उनको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो ये सब आने वाले समय में हम अपने अपने घरों में ये छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, आसपास के स्कूलों में प्रयास कर सकते हैं, उसकी शेयरिंग करें हम जितना भी जानते हैं। तो काफी चीजें लगभग रेडीमेड मिल जाएंगी, तो हम छोटा भी प्रयास करें, लेकिन करें। समाज में इस चीज को स्वीकारा जा रहा है, जब भी स्कूलों में जाना हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि आपकी तो कुछ जानकारी में नहीं था, आपके ज्ञान में नहीं था, लेकिन जैसे ही आप उपस्थित होते हो तो सारी चीजें अपने आप पे पहुंचने लगती है। आप उपस्थित होते हो एक कदम बढ़ाने के लिए, तो हर चीज आप ऑटोमेटिक सहकारी शक्तियों के माध्यम से सब हम तक पहुंचने लगती है। और समाज हमारा इंतजार कर रहा है, स्कूल हमारा इंतजार कर रहा है, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये छोटा छोटा प्रयास सभी करें, और ये कदम हमारे उच्च जीवन के विकास के लिए तो हो ही हो, और साथ में औरों का भी विकास हो सके। ऐसी आज लगा कि अपने अनुभव को कुछ हम शेयर करें, कुछ बता सकें, तो आज यही बताना हुआ। इसमें जो मेरे को समझ में आया, मेरे को उचित लगा, मैंने किया। इसमें कुछ अगर गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आपका कोई फीडबैक हो तो दे सकते हैं। इसके बाद श्रीमान जी देख लेंगे। श्रीमान जी, उस वीडियो में ये जेंडर इक्वालिटी का आप पॉइंट मिस करके उसमें ये जेंडर इक्वालिटी का भी हिंट दिया था, और लड़के हाँ। और लड़की का। हम्म। हाँ, उसमें वही था कि आज समाज में जो जो चीजें बोली जा रही थी, उसके लिए वो चिंतित थे कि मैं आऊंगी तो ये भी देखना है, वो भी देखना है। आप पोता बोल रही है, मैं आप आ गई तो फिर दादी तो नाराज हो जाएगी। तो उसको वही चिंता थी। समाज में ये है, बुराइयां हैं, कमियां हैं। ठीक है, बढ़िया।
श्रीमान श्रीमान चंद्रगुप्त जी उपस्थित हैं आज। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ शुभ। विषय आपने बहुत सुंदर छेड़ा और बहुत ही सुंदर ये विषय जो है, मुझे तो एक ही बात समझ आई। वो जैसे कोई भूखा हो ना, उसके आगे कोई कितनी बातें करते हैं, फिर पूछे क्या समझाया, वो कहता है मुझे तो रोटी समझ आई। जो भूख पेट भरेगी तो उसको आगे कोई बात सूझेगी। वो आपने जितनी कुछ बातें बताई हैं बहुत ही सुंदर है कि हम अपने मूल हित को पकड़े। हमें अपने मूल हित को जानना है कि हमें कैसी दुनिया चाहिए, कैसे समझनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा चाहिए, और हमें अपने मूल हित को लेकर अपने जीवन को किस तरह हमने भगवान की शिक्षा के अनुसार आगे चलाना है, सबके लिए हितकर बनना है और अपने लिए भी हितकर बनना है। उसके लिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान और बोध प्राप्त करना है और अपने जीवन से प्रेरणा देकर औरों के अंदर भी कुछ ना कुछ बेहतरी लाने का संग्राम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। समय हो गया, देव आरती गवाएं। मैं हाँ जी गाती देव हूँ श्रीमान जी। हाँ जी बहन जी, शुभ हो आपका। शुभ शुभ। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु एक तुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता, जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता, जय जय देव गुरु, जय
सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। शुभ हो सबका। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सब धर्म साथियों का। श्रीमान राजेश शर्मानी जी ने जो बातें बताई हैं और जो उन्होंने 15 दिन विजिट किया है, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से हमें परिचित कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, श्रीमान जी की बताई हुई बातों का हम लाभ उठाएं, हम भी अपने जीवन में उतारें और कुछ ना कुछ हम भी दूसरों के लिए प्रायोगिक बने, प्रयोग आने वाले बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके सभी पारिवारिक जनों का स्वास्थ्य ठीक रहे, विशेष रूप से आपकी श्रीमती जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, भावना जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। अच्छा श्रीमान जी, आगे तो नहीं चलाएंगे आप इसको संडे को रात को? ये हो नहीं, सकता अभी तो नहीं, जनवरी में देखेंगे, अभी तो नहीं। हाँ ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ठीक है जी, तो सदा सभा को विराम देने के लिए शुभ का अपना जय ध्वनि करके सावन को समाप्त करते हैं। फिर सुबह मिलेंगे 5:30 बजे और फिर कल शाम को 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सुबह मिलेंगे जी 5:30 बजे। धन्यवाद जी।